हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका आप लोगों का स्वागत करती हूँ अपने चैनल डिटेल जीके विद प्रियंका में। आज हम लोग देखने वाले हैं मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास के सैयद वंश और लोदी वंश, जो कि दिल्ली सल्तनत के दो वंश हैं, उसके टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो NCERT पर आधारित है। इससे पहले हम लोगों ने सैयद वंश और लोदी वंश का डिटेल चैप्टर जो कि किरण वन लाइनर अप्रोच बुक से हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, और अभी उसके कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, 1414 ईस्वी में दौलत खां को पराजित कर खिज खां ने किस वंश की स्थापना की थी? तो खिज खां ने किस वंश की स्थापना की थी? तो सैयद वंश की स्थापना की थी। सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? तो खिज खां ने की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, रैयते आला। रैयते आला की उपाधि, रैयते आला की उपाधि किस धारण करने वाला सैयद वंश का शासक कौन था? तो खिज खां। रैयते आला की उपाधि धारण करने वाला सैयद वंश का शासक कौन था? तो खिज खां था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्तनत काल में शासन करने वाला एकमात्र सिया कौन था? तो सैयद वंश। सल्तनत काल में शासन करने वाला एकमात्र सिया कौन था? तो वो था सैयद वंश। कुछ पॉइंट है। सैयद वंश का सबसे योग्य शासक मुबारक शाह था। सैयद वंश का सबसे योग्य शासक कौन था? तो मुबारक शाह था। इसने तारीख मुबारक शाही के लेखक यहिया बिन अहमद सरहिंद को संरक्षण प्रदान किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का प्रथम अफगान राज्य के रूप में लोदी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दिल्ली सल्तनत में प्रथम अफगान राज्य के रूप में लोदी वंश की स्थापना किसने की? तो बहलोल लोदी ने। लोदी वंश की स्थापना किसने की? तो बहलोल लोदी ने। अब ये लोदी वंश के शासक हैं। लोदी वंश में 3 शासक थे। पहला बहलोल लोदी, जिसका शासनकाल था 1451 से 1489 तक। दूसरा सिकंदर लोदी, 1489 से 1517 तक इसका शासनकाल था। और तीसरा इब्राहिम लोदी 1517 से 1526 तक इसका शासनकाल था। ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट शासक हैं लोदी वंश के। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में से सबसे किसने सर्वाधिक समय तक शासन किया? दिल्ली सल्तनत की सुल्तानों में से किसने सर्वाधिक समय तक शासन किया? तो हमारा आंसर होगा बहलोल लोदी ने। कितने वर्षों तक? तो 38 वर्षों तक शासन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सुल्तान के बारे में अब्दुल्लाह ने अपनी पुस्तक तारीख दाऊदी में लिखा है कि जब वह अपने सरदारों के साथ मिलता था तो वह कभी सिंहासन पर नहीं बैठता था? अब्दुल्लाह ने किस सुल्तान के बारे में अपनी पुस्तक तारीख दाऊदी में लिखा है कि जब वह अपने सरदारों के साथ मिलता था तो वह कभी सिंहासन पर नहीं बैठता था? तो वो कौन था? तो बहलोल लोदी के बारे में अब्दुल्लाह ने ऐसा लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सुल्तान ने आगरा नगर की स्थापना की? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस सुल्तान ने आगरा नगर की स्थापना की कर उसे अपनी राजधानी बनाया? तो सिकंदर लोदी ने आगरा नगर की स्थापना कर उसे अपनी राजधानी बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर लोदी ने भूमि की माप के लिए किस पैमाने का प्रयोग प्रारंभ किया? तो भूमि की माप के लिए सिकंदर लोदी ने गजे सिकंदरी पैमाने का प्रयोग किया। भूमि की माप के लिए सिकंदर लोदी ने गजे सिकंदरी पैमाने का प्रयोग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला लोदी वंश का प्रथम शासक कौन था? वह लोदी वंश का प्रथम शासक जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की, तो वह कौन था? तो सिकंदर लोदी। पॉइंट है, सिकंदर लोदी ने मुसलमानों में प्रचलित अनेक कुप्रथाओं, मुहर्रम पर ताजिया निकालना, महिलाओं को पीरों और मज़ारों में जाने या उनकी याद में जुलूस निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया था। किसने? सिकंदर लोदी ने। अब सल्तनत कालीन वंश, सल्तनत काल के जो 5 वंश हैं वो यहाँ पे दिए हुए हैं। पहला मामलक वंश, मामलुक वंश। पहला मामलुक वंश जो 1206 से 1290 था। मामलुक वंश को गुलाम वंश भी कहा जाता है, आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। गुलाम वंश है ये। गुलाम वंश को मामलुक वंश भी कहा जाता था, जिसका शासनकाल 1206 से 1290 तक था। पूरी अवधि शासनकाल की थी 84 ईयर्स की पूरी अवधि रही, 1206 से 1290 तक। और इसके संस्थापक कौन थे? तो ऐबक थे। ठीक है, गुलाम वंश के संस्थापक, मामलुक वंश के संस्थापक ऐबक, और ये वंश 84 ईयर तक चला था। सेकेंड, खिलजी वंश, जिसका शासनकाल था 1290 से 1320 तक। तो 30 साल का इसका शासनकाल था। और इसके संस्थापक कौन थे खिलजी वंश के? तो जलालुद्दीन खिलजी। थर्ड, तुगलक वंश, 1320 से 1414, इसका शासनकाल था 94 ईयर्स का। और इसके संस्थापक घियासुद्दीन तुगलक। फोर्थ, सैयद वंश, जिसके बारे में अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, सैयद वंश 1414 से 1450, इसका शासनकाल 37 वर्ष तक था। और संस्थापक कौन थे? तो खिज खां थे। लोदी वंश का शासनकाल 1491 से 1526, 76 साल तक इसका शासन था। और इसके संस्थापक बहलोल लोदी। कुछ पॉइंट देख लीजिए। दिल्ली सल्तनत के वंशों में सर्वाधिक शासनकाल तुगलकों का था तथा न्यूनतम शासनकाल खिलजी वंश का था। यहाँ आप लोग देख सकते हैं, सर्वाधिक शासनकाल तुगलक का है 94 वर्ष, और न्यूनतम शासनकाल खिलजी वंश का है 30 साल तक बस उसने शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संगीत पर प्रथम फारसी ग्रंथ लज्जते सिकंदर शाही की रचना
किसके कार्यकाल में की गई थी? तो सिकंदर लोदी की कार्यकाल में की गई थी। भारतीय संगीत पर प्रथम फारसी ग्रंथ क्या नाम है? लज्जते सिकंदर शाही की रचना किसके शासनकाल में की गई थी? तो सिकंदर लोदी के शासनकाल में की गई थी। सिकंदर लोदी किस नाम से कविताएं लिखा करता था? सिकंदर लोदी किस नाम से कविताएं लिखा करता था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिकंदर लोदी किस नाम से कविताएं लिखा करता था? तो गुल रुखी नाम से सिकंदर लोदी कविताएं लिखा करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोदी वंश के साथ साथ दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? तो लोदी वंश के साथ साथ दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? तो इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी के बाद लोदी वंश भी समाप्त हो गया, उसके साथ साथ दिल्ली सल्तनत भी समाप्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1518 में लड़े गए खातोली के युद्ध में इब्राहिम लोदी को किसने पराजित किया था? तो इब्राहिम लोदी को वर्ष 1518 में कौन सा युद्ध हुआ था? तो खातोली का युद्ध। और खातोली का युद्ध में इब्राहिम लोदी को किसने हराया था? तो महाराणा संगा ने हराया था, पराजित किया था। नेक्स्ट पॉइंट, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। कब हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध? तो 1526 ईस्वी में। और बाबर ने किसे हराया था? तो बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। किस सुल्तान की मृत्यु के पश्चात भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई? मुगल वंश की स्थापना किस सुल्तान की मृत्यु के बाद हुई? तो इब्राहिम लोदी के बाद। इब्राहिम लोदी मर गया, उसके बाद फिर लोदी वंश समाप्त हो गया। लोदी वंश के बाद सल्तनत काल समाप्त हो गया, फिर मुगल शासन का राज हुआ, मुगल वंश का। पॉइंट देखिए, इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान था जो रणभूमि युद्ध भूमि में वीरगति को प्राप्त हो गया। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का एकमात्र वह सुल्तान कौन था जो रणभूमि युद्ध भूमि में ही वीरगति को प्राप्त हो गया? तो आंसर होगा इब्राहिम लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पोलो खेलने का प्रचलन किस शासक ने किया? भारत में पोलो खेलने का प्रचलन किस शासक ने किया? तो तुर्कों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्तनत काल में दस्तार बंदान किसे कहा जाता था? सल्तनत काल में दस्तार बंदान किसे कहा जाता था? तो उलेमा को। सल्तनत काल में दस्तार बंदान किसे कहा जाता था? तो उलेमा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय में संगीत यंत्र तबला एवं सितार का प्रचलन किया था? किस भारतीय ने संगीत यंत्र तबला और सितार का प्रचलन किसने किया था? तो अमीर खुसरो ने। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि तबला एवं सितार का प्रचलन किस भारतीय ने किया था? तो अमीर खुसरो ने। किस भारतीय में संगीत यंत्र तबला और सितार का प्रचलन किया था? तो अमीर खुसरो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी खड़ी बोली का जनक किसे माना जाता है? हिंदी खड़ी बोली का जनक, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हिंदी खड़ी बोली का जनक किसे माना जाता है? तो अमीर खुसरो को। इस तरह हम लोगों ने आज मध्यकालीन इतिहास में दिल्ली सल्तनत के सैयद वंश और लोदी वंश के टॉप क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी पे आधारित हैं हम लोगों ने देख लिया है। अगर आप लोग भी एनसीईआरटी पे आधारित और भी आगे की टॉप क्वेश्चंस देखना चाहते हैं, मुगल वंश की टॉप क्वेश्चंस देखना चाहते हैं, तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। हम आगे आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाते रहेंगे। थैंक यू।